बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब जहाँ पे भी होंगे बखैर आफियत होंगे। मैं हूँ मीना हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जायका बाय मीना हुसैन। व्यूअर्स, आज आपके लिए लेके आई हूँ एक आसान सी रेसिपी। ये बनाने में जितनी आसान है लेकिन ये खाने में उतनी ही ज्यादा मजेदार है। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई हांडी। इसके साथ हम बनाएंगे सलाद, अचारी सलाद, और साथ में हम बनाएंगे दही की लस्सी। तो चलिए शुरू करते हैं। बोनलेस चिकन लिया है, आप हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। हाफ के जी यानी कि 500 ग्राम चिकन है। इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक और लहसुन फाइनली ग्राइंड किया हुआ है। उसी के साथ इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा था और 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया था। 4 से 5 सब्ज मिर्चें हैं। एक बड़ा प्याज फाइनली चॉप्ड है और एक बड़ा टमाटर है, लेकिन इनको अभी हम शामिल नहीं करेंगे। अभी हम चिकन को करेंगे सिर्फ मैरिनेट। तो अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्चें, खुश्क धनिया, और इसके साथ कप है इसके अंदर दही का, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर। इसके साथ हाफ चम्मच जो है वो इसमें जाएगा कश्मीरी सुरख मिर्चें, जस्ट कलर के लिए। अगर आपको चिकन मलाई हांडी को बिल्कुल व्हाइट कलर में रखना है तो फिर आप सुरख मिर्च इसके अंदर ना डालिएगा, लेकिन मुझे इसका टेक्सचर थोड़ा सा रेडिश में पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्चें डाल दी। तो मैरिनेट करेंगे हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसमें डालेंगे देसी घी और साथ में डालेंगे कुकिंग ऑयल। 2 बड़े चम्मच मैंने डाले थे देसी घी के, और इसके साथ 1/4 कप मैंने डाल दिया था इसके अंदर कुकिंग ऑयल का, और जो प्याज हमने फाइनली चॉप किया हुआ था वो इसके अंदर डाल दिया। इस ख्याल रहे कि हम बनाने लगे हैं मलाई क्रीमी हांडी, तो इसमें हमने प्याज को सुर्ख नहीं होने देना। जैसे इसके अंदर से इसका कच्चापन खत्म हो, यानी 2 से 3 मिनट के लिए, और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो इसी के साथ हमने मैरिनेटेड चिकन इसमें शामिल कर देना है। 3 से 4 मिनट तक हम यहाँ पे इसको फ्राई कर लेंगे और कवर करके रख देंगे, ताकि इसके अंदर जो हमने लहसुन डाला है उसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। टमाटर एक बड़े साइज का था। आपके पास अगर टमाटर छोटे साइज में है तो आप 2 टमाटर ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप टमाटर स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी आधा कप, और इसको कवर करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद अब हम तैयारी कर लेते हैं अचारी सलाद की। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया, जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आपने बनाना है उस हिसाब से। तो प्याज को हम थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा मोटा पसंद नहीं है तो आप इसको बारीक भी कर सकते हैं। इसके साथ मैंने एक ले लिया खीरा, क्यूकम्बर, और इसको भी हम उसी तरीके से काट लेंगे। ये व्यूअर्स, आप इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये अचारी सलाद, गर्मियों में ये सलाद तो ज़रूर बनाएंगे। प्याज को हम काट लेंगे। उसके बाद हम इसकी सारी जो इसके की परतें हैं उसको हम अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये आपने ज़रूर करना है, नहीं तो अचार में एक कड़वाहट सी आएगी, तो इसलिए आपने इसको ध्यान से सबको अलग अलग कर लेना है। प्याज मैंने पहले धो लिया था, उसके बाद मैंने काटा था। उसके बाद इसमें खीरा और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्ची भी इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। 1 चम्मच डाल देंगे सुरख मिर्चों का, 1 चम्मच नमक का डाल देंगे, और उसके बाद व्यूअर्स ये है मेरे पास फ्रेश अचार का बचा हुआ तेल था, सरसों का तेल, जिसमें सौंफ भी है, मेथी भी शामिल है, कलौंजी भी शामिल है। अगर आपके पास ऐसा कोई तेल पड़ा हुआ है तो आप वो डाल सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं पड़ा हुआ तो फिर हम 2 चम्मच लेंगे सरसों का ऑयल, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ का, छोटा चम्मच कलौंजी का। सरसों के ऑयल में 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको सलाद में शामिल कर देंगे। आप सलाद के ऊपर ये अचारी मसाला जरूर डालिएगा, इससे सलाद का टेस्ट बहुत ही ज्यादा मजे का हो जाएगा। उसके बाद 2 बड़े चम्मच इसमें डाल दिए मैंने सिरके के। हमारा अचारी सलाद तैयार है। आप इसको बगैर किसी सालन के भी खा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ था। मेरी फैमिली में मेरे बच्चों को ये सैलेड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हमारी मलाई हांडी भी ऑलमोस्ट डन है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बहुत कम, और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप क्रीम का। ये मेरे पास डब्बे वाली क्रीम है। अगर आप घर की मलाई यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको उससे पहले बीट करना होगा। हैंड विस्क से आप उसको अच्छी तरीके से विस्क कीजिएगा, उसके बाद ही आप मलाई को हांडी के अंदर शामिल कीजिएगा। बस हमारी मज़ेदार सी चिकन मलाई हांडी तैयार है। अब यहाँ पे इसको 3 से 4 मिनट देंगे, और मैं फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो रखूंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता है तो काफ़ी देर तक बर्तन गर्म होने की वजह से वो खाना उसके अंदर पकता रहता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको देंगे, तो उसके बाद हमारी मलाई हांडी रेडी है।
हम बना लेते हैं दही के साथ लस्सी। ये मैंने एक मिट्टी की हांडी में दही को बनाया था, उसमें 1 चम्मच नमक डाला और हैंड बीटर के साथ उसको बीट कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप मिक्सर जार भी ले सकते हैं। तो इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी, ठंडा पानी, और पानी आप जितनी ज्यादा हाइट से डालेंगे उतनी ही आपकी लस्सी जो है वो झागदार बनेगी। जब आप इसको सर्व करने लगे तब भी आप इसको थोड़ा अगर हाइट से डालेंगे तो ये झाग इसके ऊपर, लस्सी के ऊपर बनी रहेगी। अगर आपको फोमी लस्सी, झागदार लस्सी पसंद है, फिर आप इस तरीके को फॉलो कीजिए। हमारी मजेदार सी चिकन मलाई हांडी, इसके साथ अचारी सलाद, नान, रायता और फोमी झागदार लस्सी बन के तैयार है। आई होप आपको ये मेन्यू अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।